दोस्तों, सोचिए अगर आपका अपना ही रिश्तेदार, जिसे आप परिवार का हिस्सा मानते हैं, वही आपके लिए मौत का सौदागर बन जाए, तो कैसा लगेगा? आज की कहानी एक ऐसे ही खौफनाक सच की है, जहां एक भतीजे ने अपनी ही चाची के साथ रिश्तों की सारी हदें पार कर दी। हवस और जुनून में अंधा होकर उसने वो किया, जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये है सायरा बानो, एक ऐसा मामला जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। स्वागत है आपका मिस्टीरियस क्राइम वर्ल्ड में, जहां हर सच्ची कहानी छोड़ जाती है एक सवाल: क्या इंसानियत से बड़ा कुछ और हो सकता है? 22 मई 2024 की सुबह थी। मुंबई के पास नालासोपारा पुलिस स्टेशन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक कंट्रोल रूम की घंटी बजती है। फोन की दूसरी तरफ किसी की घबराई हुई आवाज थी। सर, एक महिला की लाश मिली है, धानीव बाग के पास पहाड़ी की तलहटी में। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। दृश्य इतना भयानक था कि सबकी रूह कांप गई। महिला का गला चाकू से रेता गया था, छाती और पेट पर 2 वार थे और शरीर फूला हुआ था, यानी हत्या 8 से 10 घंटे पहले हुई थी। पास ही जमीन पर पड़ा था खून से सना चाकू, एक डीले स्प्रे और 3 इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम। पुलिस को तुरंत शक हुआ, ये मामला सिर्फ हत्या नहीं, कुछ और गहरा है। महिला ने बुर्का पहना हुआ था, इसलिए पुलिस को लगा कि शायद वह मुस्लिम समुदाय की है। लेकिन उसकी जेब, मोबाइल, पर्स, कुछ भी नहीं मिला जिससे पहचान हो सके। पुलिस ने लाश की तस्वीर ली और आसपास के थानों को भेज दी। कहीं कोई महिला गुमशुदा तो नहीं? लेकिन हर जगह से जवाब मिला, नहीं। अब पुलिस ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने नालासोपारा और आसपास के मुस्लिम घरों की वोटर लिस्ट मंगाई और टीमों को भेजा। देखो, कहीं कोई महिला गायब तो नहीं। दूसरी टीम उस डीले स्प्रे के पीछे लग गई। स्प्रे पर एक बैच नंबर लिखा था। पुलिस ने उस बैच नंबर से मेडिकल स्टोर्स पर पूछताछ शुरू की। कई दुकानों पर भटकने के बाद एक दुकानदार बोला, हाँ, कल ही एक आदमी ने ये स्प्रे और कॉन्डम खरीदे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज मंगाया और अब तस्वीर साफ थी। एक लगभग 21 साल का नौजवान जो बेचैन लग रहा था। पुलिस को पहला सुराग मिल चुका था। वहीं दूसरी पुलिस टीम जब एक कॉलोनी में पहुंची तो उन्हें 2 छोटे बच्चे रोते हुए मिले। पड़ोसियों ने बताया, इनकी मां 3 दिन से लापता है और पिता रिपोर्ट दर्ज कराने गए हैं। थोड़ी देर में वो शख्स थाने पहुंचा। नाम था जियाउल शाह। पुलिस ने उसे लाश की तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर देखते ही टूट गया। हाँ, ये मेरी बीवी सायरा बानो है, उसने बताया। वो 34 साल की थी और 3 दिन पहले अचानक घर से बाहर गई और वापस नहीं लौटी। पुलिस ने जियाउल को मेडिकल स्टोर वाले सीसीटीवी से मिली तस्वीर दिखाई। वो हैरान रह गया। अरे, ये तो मेरा भतीजा सामी है, 21 साल का सामी, जो पहले इसी मोहल्ले में रहता था, लेकिन शादी के बाद दिल्ली जाकर एक बेकरी में काम करने लगा था। अब पुलिस को साफ शक हो गया, सायरा की मौत का रिश्ता कहीं उसी भतीजे से जुड़ा है। जियाउल से मिली जानकारी के बाद एक टीम तुरंत दिल्ली रवाना होती है। सामी का फोन बंद था। पुलिस ने अमन विहार इलाके की लगभग 100 बेकरीज में पूछताछ की और आखिरकार एक बेकरी में उन्हें वो मिल गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और मुंबई लाकर पूछताछ की। शुरू में वो इनकार करता रहा, लेकिन फिर टूट गया और कह दिया, हाँ, मैंने ही मारा है। सामी ने बताया, मेरी अपनी चाची सायरा बानो से पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था, लेकिन फिर मेरी शादी हो गई और मैं उससे दूर जाना चाहता था। वो मुझे बार बार फोन करती थी, धमकी देती थी कि अगर मैंने बात बंद की तो वो सबको बता देगी। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ी कि सामी ने सोचा, अगर सायरा रही तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने उसे खत्म करने की योजना बना ली। वो दिल्ली से महाराष्ट्र आया, सायरा को मिलने के लिए बुलाया और नालासोपारा के सुनसान इलाके में दोनों पहुंचे। वहां उसने पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसी चाकू से उसका गला रेत दिया। सायरा वहीं गिर पड़ी, बेबस, लहूलुहान। फिर उसने लाश को पहाड़ी के नीचे फेंक दिया और दिल्ली लौट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सामी ने सोचा कि वो बच जाएगा, लेकिन शायद उसने सोचा नहीं था
कि एक छोटा सा डीले स्प्रे उसकी तबाही का कारण बनेगा। पुलिस ने उसी स्प्रे के बैच नंबर से उसके तक पहुंच बनाई और आज वो जेल में है और रेप की धाराओं में केस चल रहा है। सायरा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक सवाल छोड़ गई। क्या इंसान अपनी हवस में इतना अंधा हो सकता है कि रिश्तों की मर्यादा भूल जाए? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल मिस्टीरियस क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची लेकिन डरावनी कहानी के साथ।